वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से मूव किया है, ठीक है। साथ के साथ हम देखेंगे कल के दिन कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, कहाँ पर हम ट्रेड लें, जहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिर्फ लर्निंग पर्पज से आज हम समझेंगे, ठीक। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं प्राइवेट ग्रुप में। आज हमने कुछ ट्रेड्स लिए और हमें बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। जैकपॉट ट्रेड्स हमारे निकल के आए, ठीक है। वो आज हम समझते हैं ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। आप समझिए, है ना, आप समझिए किस तरीके से आज हमने प्लान किया है। देखिएगा, समझिएगा। एक बार इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ओके। और आपको एक राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा जिसमें मैंने 9:10 पे ही बोल दिया था अपने ग्रुप पे कि निफ्टी अगर फर्स्ट लाइन देखिएगा, निफ्टी अगर 21,510 के नीचे निकले तो 10 पॉइंट का एसएल लेके डाउन साइड का ट्रेड लेना, ठीक है। मैंने बोल दिया था 21,510 एक डिसाइडिव लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जब भी निकले तो आप वहाँ पर ट्रेड लो, ठीक। तो देखिए मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, ओके। देखिए 21,510 के नीचे मार्केट यहाँ से निकला, ठीक। इस कैंडल पे हम बैठे और देखिए हमें बम्पर प्रॉफिट, मतलब 530 से कहाँ पे गया है, डायरेक्ट 450 तक मार्केट मूव किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप 21,700 का पुट देखेंगे ना, तो पुट में क्या हुआ है कि 200 पे ट्रेड कर रहा था, वो डायरेक्ट 3 मिनट के अंदर 270 तक पहुंच गया, ठीक है। यानी 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। अरे भैया, आपने 1:7 नहीं लिया होगा तो 1:6 लिया होगा, 1:5 लिया होगा, कुछ तो कैप्चर किया होगा, ठीक है। तो इतना अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला था। तो एक हमारा ये प्रॉफिट बना, ठीक। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर लिया फिर 510 के, मैंने बोल दिया 510 डिसाइडिव लेवल है क्योंकि मार्केट टाइम पास कर रहा था, ठीक है। 510 के नीचे निकलता तो प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलता। और उसके बाद ऐसे ही हुआ, मार्केट फिर निकला 510 के नीचे और देखिए यहाँ पर निकला है मार्केट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कैंडल देखा ना, ये 507 506, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज है, यहाँ पर हम बैठे और डायरेक्ट हमें मूव मिला कहाँ तक, 21,470 तक। अब इसका अगर 21,700 का पुट देखेंगे आप, तो इसमें भी 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी जो 200 पे ट्रेड कर रहा था वो 250 तक इसका प्रीमियम गया है। अब भैया 1:5 में से आपने 1:3 कैप्चर किया होगा, कुछ तो कैप्चर किया होगा, कितना बम्पर प्रॉफिट मिला, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रेड कब लिया, देखिए उसके बाद हमने ट्रेड लिया है 1:15 के आसपास। यहाँ पर देखिए, समझिएगा 21,510 के नीचे फिर ये देखिए बार बार सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, ओके। यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है। फिर हमने 21,510 जैसे ही टूटा, 21,506 पे हमने ट्रेड लिया और देखिए फिर हमें धीरे 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 मूवमेंट मिला, ओके, 21,480 तक का। यानी यहाँ पर जो 200 का, वही 21,700 का जो एक ही हमने किया आज, 21,700 का जो पुट चल रहा था वो 200 से 230 तक गया है। मैं कह रहा हूँ आपने 30 पॉइंट कैप्चर नहीं किए, आपने 10 तो किए होंगे, 1:1 तो किया होगा, 1:2 तो किया होगा, ठीक है। तो आज हमारे तीनों प्रॉफिट जैकपॉट गए। और देखिए फिर राइट हैंड साइड पे एक और पिक देखिए, मैंने 11:30 के आसपास डाल दिया था कि 11:28 का, 11:28 पे मैंने बोला है। इसमें देखिए पहली लाइन क्या कह रही है, सेकंड लाइन, सॉरी फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, निफ्टी अगर 21,560 के ऊपर निकले तो 10 पॉइंट के एसएल के साथ लॉन्ग साइड का ट्रेड करना, ठीक है ना। अब देखिए कब निकला है मार्केट 21,560 के ऊपर, सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिए किस तरीके से 21,560 मार्केट निकला यहाँ पर, देखिएगा 21,560 मार्केट निकला यहाँ पर, ठीक है। क्या हमें मूव देखने को मिला है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए 21,560 के ऊपर यहाँ निकला, मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ली या कहीं पे भी ट्रेड ली, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है, टाइम पास हुआ तो हो सकता है 3-4 पॉइंट चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या रैली आई है 21,640 तक वन वे में। तो बहुत अच्छा ऑप्शन मैं देख रहा था, 21,550 का जो ऑप्शन है 21,550 का, वो 70 पर ट्रेड कर रहा था जब ये 21,560 पर लेवल था, ठीक है। और 70 से ये कहाँ गया है, 140 तक गया है। बात समझ, दुगना हो गया, दुगना, ठीक है। तो आज हमारे बम्पर प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। लर्निंग पर्पज से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है ना, देखिए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है तो पता है कहाँ पर सपोर्ट बनता है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है, कहाँ से क्या कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, कहाँ पर कॉल शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा नॉलेज है,
ठीक, चलिए। अच्छा, अब देखिए, अगर आप भी मेरा प्राइवेट चैनल जॉइन करना चाहते हैं तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं BTST के रिगार्डिंग, है ना, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग रोज़ डेली वीडियोस अपलोड होती हैं। आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ओके। और वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे मुझे कुछ फेवर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि कल के मार्केट की, मार्केट कल किस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से। देखिए, निफ्टी में 3 तरीके से ओपनिंग हो सकती है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है मार्केट, ठीक है। तो फ्लैट ओपन का मतलब क्या है कि 21,600 से, समझिएगा, 21,600 से 21,640 के बीच में अगर मार्केट होता है, इस 40 पॉइंट की बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट देखिए सबसे पहले ओपन होगा तो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ढूंढेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर के एक सपोर्ट लेवल जो अभी तक कायम था, कौन सा, 21,590 पर मार्केट आके 21,600 को टेस्ट करे। और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा और जैसे ही आपको रेंज का ब्रेकआउट नज़र आए तो आप लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग साइड के आपके टारगेट यहाँ से 640 के ऊपर टारगेट रहने वाले हैं। कौन सा पहला टारगेट आपका यहाँ से रहेगा, कौन सा, 21,690 आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा कौन सा, अगर 21,700 के ऊपर चलने लगे मार्केट तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, या 690 तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ आ सकती है। तो यहाँ से आपका सेकंड टारगेट निकल के आ सकता है, कौन सा, 21,710 का आपका सेकंड टारगेट निकल के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर अगर चलने लगेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा, कौन सा, 21,740 का आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये अपसाइड के टारगेट्स हैं। और अगर 21,740 खुदा ना खास्ता तोड़ दिया, ठीक है, वैसे मुश्किल है क्योंकि 21,800 का बहुत ही क्या कहते हैं वहाँ पर कॉल शॉर्टिंग हो रखी है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया 21,740 के ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। हाँ, अगर तोड़ता है और 21,760 के ऊपर चलता है मार्केट तो आप 21,790 21,780 तक का आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर जाने के लिए अभी मार्केट को थोड़ा और दमखम लगेगा, ठीक है, सस्टेन करना पड़ेगा इस एरिया में, ठीक। चलिए, तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का प्लान। अच्छा, मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और मार्केट क्या है, 21, समझेगा, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है। मान लीजिए 21,590 पर मार्केट सस्टेन ही नहीं करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे देता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ से आप क्या प्लान कर सकते हैं, 21,560 तक मार्केट मूव करने को रेडी हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे मार्केट कहाँ निकल सकता है, उसके नीचे आपको मिल सकता है कौन सा, 21,540 तक, ठीक है, समझिए, 21,560 21,540 तक मार्केट गिर सकता है 21,590 के नीचे निकला तो, ठीक है। बाकी ये 21,500 से 21,540 अब एक सपोर्ट एरिया बन गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आज इस रेंज में बहुत टाइम पास किया है, यानी मार्केट नीचे तो बिल्कुल जाने को रेडी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। फिर ऊपर के टारगेट तो आपको पता है, ठीक, कैसे 21,560 के ऊपर निकलेगा तो फिर वही 21,590, ठीक। उसके बाद ऊपर निकले, सॉरी, इसको 21,590, और उसके बाद ऊपर निकले तो फिर 21,600 को जैसे ही तोड़ेगा तो आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और 21,640 जो आज का हाई है वहाँ तक का आपका टारगेट निकल के आ सकता है। बात समझ में आई? ठीक, तो मोस्टली लेवल तो आपके फ्लैट ओपन में कवर हो गए। चलिए, बात करते हैं अब अगर गैप अप ओपन हो जाए, 70 से 80 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और मान लीजिए मार्केट 21,660 के ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, समझिएगा, 21,660 यानी यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक। तो अगर यहाँ ओपन होता है और रेंज सस्टेन करने लगता है, देखिए यहाँ पर ओपन होगा, कहीं ना कहीं कल के लेवल से ऊपर ओपन हो जाएगा, तो ये सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा।
और सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा, कल के हाई पर। यहाँ से टूट करके मार्केट आ सकता है 21,640 और यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगेगा 21,640 पर तो फिर यहाँ से लॉन्ग रन बन सकता है कहाँ पर, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो 21,690 आपका फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 700 के ऊपर चलने लगे, है ना, 21,710 आपका सेकेंड टारगेट, फिर उसके बाद 21,740 आपका थर्ड टारगेट बन सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका गैप अप का प्लान बन सकता है। ओके, अच्छा अब मान लीजिए मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक। अब गैप डाउन का मतलब मार्केट कहाँ ओपन हो, 21,560 के आसपास मार्केट ओपन होता है या 21,560 के नीचे मार्केट ओपन होता है, ठीक। तो 21,560 के नीचे ओपन होगा तो देखिए जो इस तेजी में बैठ के गए हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग बाय करके गए हैं क्योंकि बार बार इस ब्रेकआउट को दे रहा था मार्केट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो इस तेज़ी में जो बाय करके गए हैं उनके कहीं ना कहीं एसएल ट्रिगर होंगे, उनको कहीं ना कहीं लॉस दिखने लगेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक डिप मारे, है ना, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मार्केट में कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक। अच्छा अब जैसे ही 560 के नीचे निकलेगा तो मार्केट 21,520 तक का आपको फास्ट मूव दिखा सकता है, यहाँ तक 21,520 तक का मार्केट फास्ट मूव दिखा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 21,520 पर अगर मार्केट आता है और यहाँ पर भी टिकने नहीं लगता है, ठीक, तो फिर यहाँ पर आपको क्या प्लान बन सकता है, 21,470 तक का आपका प्लान बन सकता है यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट में। ओके, बात समझ में आई। क्योंकि इसके नीचे जाने के लिए मुझे नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो 21,500 पे बहुत ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट होने लगेगी, फिर मार्केट हो सकता है कि फिर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट कहाँ जा सकता है, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे साथ लाइव टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लाइव बैठ के देखेंगे मार्केट कहाँ किस तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन पर मार्केट कल के दिन रिएक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के क्या हालचाल है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में अक्सर देखा गया है जब भी एक्सपायरी होती है और किसी की भी एक्सपायरी होती है तो उसका मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। हर तरफ के ऐसे लगते हैं मार्केट में, ठीक है। सुबह एक आध मूवमेंट आ जाए 10 बजे के बाद मार्केट में कुछ मूवमेंट होता हुआ नहीं नज़र आता और वही हुआ निफ्टी बैंक में कि मार्केट 47,200 के ऊपर जब चढ़ा तो फिर 47,400 और 47,200 के बीच में 200 पॉइंट की मूवमेंट ही पूरे दिन में दिखती हुई नजर आई, ठीक है। मार्केट ने दोनों तरफ के एसएल काटे हैं, ठीक। अच्छा अब कल के दिन का क्या प्लान है, कल के दिन का प्लान ये है कि मार्केट अगर 47,300 के नीचे सस्टेन करने लगेगा जैसे आज कर रहा था, ठीक है, पर नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पर उसने क्या किया, एसएल हंटिंग करी, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ऊपर से भी रिजेक्शन दिखाने लगा तो मार्केट यहीं टाइम पास करता रहा। तो अगर मार्केट 47,300 के नीचे निकलेगा तो आपको कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, ये 46,900 तक का फर्स्ट टारगेट और फिर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो 46,750 और उसके नीचे ये बनेगा कौन सा 46,550 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा निफ्टी बैंक में अपसाइड का प्लान कैसे बन सकता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए मार्केट अगर इसमें यानी 47,300 के ऊपर सस्टेन करने लगता है जैसे आज 2 बजे के आसपास सस्टेन करने लगा, ठीक है, तो अगर कल के दिन यहाँ पर सस्टेन करता है तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपका 47,460 का, फिर 47,500 को जैसे तोड़ेगा तो फिर आप ऊपर देखिए सस्टेन जैसे ही करेगा तो 47,650 का सेकेंड टारगेट और उसके ऊपर जो आपको टारगेट मिलेगा फाइनल टारगेट 47,850 का, ठीक है ना, ये आपका तीसरा टारगेट होने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मार्केट 47,850 के ऊपर सस्टेन करने लगे, क्योंकि ये डिसाइडिव लेवल है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इसमें पुट बायर्स पुट राइटर्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं इसको तोड़ पाता है 47,850 को तो कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटिमेंट निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल फिर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही देखिए काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन दिखा चुका है, ठीक है, समझिएगा, है ना। मार्केट यहाँ पर बहुत बार सस्टेन करने की कोशिश करी और फिर उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव दिखाया है। तो मार्केट जब 47,850 के ऊपर टिकना चालू करेगा
तब आपको अपसाइड मूव मिल सकता है, ठीक है। फ्रेश मूव आपको जो मिलेगा, बड़े प्लेयर्स जो हैं एंटर करेंगे वो 48,000 के बाद। मार्केट जब ये 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ेगा तो फिर वहाँ पर फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ कल निफ्टी बैंक ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।